अजमेर शरीफ जो आध्यात्म का प्रतीक है, अजमेर शरीफ जिसमें न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं का भी विश्वास है, अब यह कहा जा रहा है कि उसके वजूद को तलाशा जाएगा। ज्ञान व्यापी को लेकर क्या हुआ हम सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, उन सब के लिए ये वीडियो देखना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से हम लोगों को मस्जिद मंदिर में लगाकर किस तरह से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में यूपी के संभल की जो शाही जामा मस्जिद है, उसमें ये दावा किया गया है कि ये मस्जिद की जगह नहीं है बल्कि मंदिर की जगह है। इसी तरह से अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उसको भी लेकर ये दावा कर दिया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव जी का मंदिर है, इसका सर्वे किया जाए। और कोर्ट ने भी हिंदू पक्ष के जानिब से जो याचिका दायर की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी मंजूरी दे दी है। ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हमें और आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है जो हम हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है, यानी मस्जिद मंदिर किया जा रहा है, और ऐसे ही हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे भारत देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिसार शर्मा जी, उन्होंने आज बीजेपी की सारी पोल खोल के रख दी है। जो मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सब कुछ उन्होंने आज डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताए हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। इसलिए आप सभी की ये ज़िम्मेदारी है कि अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को खुद भी देखिए और अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया वालों को हकीकत का पता चले कि आखिर हमारे भारत देश के अंदर हो क्या रहा है मस्जिद मंदिर के नाम पर। तो आइए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए बिना सबसे पहले आप अभिसार शर्मा जी की ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। तब बिल्कुल साफ है, आप बेरोजगारी महंगाई पर सवाल न कर सको, इसीलिए आपको धार्मिक स्थलों की खुदाई में लगा दिया जाए, इसीलिए आपको संभल, ज्ञानव्यापी और अजमेर शरीफ में उलझा कर रखा जाए। क्या आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पिछले 2 सालों में सबसे बदतर हालात में है? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार की मांग को लेकर सड़क पर ना उतरे, इसीलिए उसको डराया जा रहा है कि हिंदुओं तुम खतरे में हो, इसलिए 1 करोड़ हिंदुओं तुम सड़क पर उतर आओ। आज मैं आपके सामने चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि संभल शाही जामा मस्जिद के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फरमान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को यह आदेश दिया कि आप आगे और कोई निर्णय ना लें, इलाके की शांति को बहाल किया जाए। समानांतर तौर पर आप जानते हैं अजमेर शरीफ में शिव मंदिर के वजूद की बात कही जा रही है, वहां पर अदालत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ज्ञान व्यापी को लेकर एक घटनाक्रम अपने आप चल रहा है। देश में कम से कम 1.5 लाख ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां यह दावा किया जाता है कि इन धार्मिक स्थलों के नीचे हिंदू मंदिर हैं, यानी कि देश की जनता को इन्हीं मुद्दों पर उलझाकर रखा जाए। सुनकर कितना अजीब लगता है ना दोस्तों। 2014 से पहले यह देश आगे की तरफ देख रहा था, देश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी छाप डालने पर सोच रहा था। हमारे वैज्ञानिक, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर धूम मचा रही थी, मगर अब 11 साल बाद आगे देखने की बजाय, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी दस्तक देने के बजाय हम क्या कर रहे हैं? हम सब खुदाई कर रहे हैं, हम सब अपने आप को जमीन में दफन कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, हम इतिहास की तरफ देख रहे हैं, हम एक काले इतिहास की तरफ देख रहे हैं। हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि हम उसी काले इतिहास में अपने आप को उलझा कर रखें, और देश की अर्थव्यवस्था हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, वो पिछले 2 सालों के इतिहास में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। आज आप रोजगार पर सवाल ना कर सके, इसीलिए आपके सामने संभल, ज्ञानव्यापी और अब अजमेर शरीफ की बात की जा रही है।
यानी कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से देश की जनता, देश का जो बहुमत है, देश का जो हिंदू है, इन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो बागेश्वर धाम है, जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले ऐलान किया था कि 1 करोड़ हिंदू सड़क पर उतर आए, इससे किसका फायदा है बताइए? 1 करोड़ हिंदुओं का सड़क पर उतर कर आना और आंदोलन करना, क्या यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? आप जानते हैं क्या होने वाला है? अराजकता मचेगी, क्योंकि हम जानते हैं एक सामान्य धार्मिक यात्रा किस तरह से हिंसक हो जाती है। बाराबंकी की मिसाल हमारे सामने है, बहराइच की मिसाल हमारे सामने है। सबसे बड़ी बात, जो काम संभल की अदालत ने किया या जो काम कई अदालतें कर रही हैं, क्या उसका हम परिणाम समझते हैं? कल्पना कीजिए अगर देश में लाखों धार्मिक स्थलों में यह मांग उग्र होने लगे, और उससे भी बड़ी बात अगर अदालतें उसका आदेश देने लगें, तो क्या होगा उसके बाद? यानी कि कम से कम 1.5 से 2 लाख, कुछ आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख धार्मिक स्थलों पर यह आंदोलन होते रहेंगे। 3 लाख धार्मिक स्थलों पर तनाव बना रहेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे क्योंकि देश की जनता को इस कदर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें राजनीतिक तौर पर दिमाग से पैदल किया जा रहा है कि वो देखने में नाकाम है कि तुम्हें भड़काकर नुकसान तुम्हारा है और किसी और का नहीं। विदेशों में कुछ होता है तो उसके लिए भी देश के हिंदुओं को भड़काया जाता है। सबसे बड़ी बात, जिस कट्टरता से तुम्हें नफरत करना सिखाया गया था, जिस कट्टरता से तुम्हें एलर्जी थी, तुम्हें कोफ्त आती थी, आज उसी कट्टरता का दामन थाम कर तुम आगे बढ़ रहे हो। सच कहा या गलत कहा मुझे बताओ। संभल में क्या हुआ? एक अदालत में एक जज आदित्य सिंह आदेश देते हैं, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। एएसआई की टीम पहुंचती है, वहां धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, हालात बिगड़ते हैं, 5 लोगों की मौत हो जाती है। अजमेर शरीफ जो आध्यात्म का प्रतीक है, अजमेर शरीफ जिसमें न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं का भी विश्वास है, अब यह कहा जा रहा है कि उसके वजूद को तलाशा जाएगा। ज्ञान व्यापी को लेकर क्या हुआ हम सब जानते हैं। यानी कि आज इस देश को इन्हीं मुद्दों में उलझाकर रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की गलती का खमियाजा पूरा देश भुगतने वाला है। जी हां, इस देश के सामने एक नजीर थी, एक मिसाल थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि राम मंदिर के अलावा 1947 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र था उसे बदला नहीं जाएगा। मगर बावजूद इसके ये शख्स, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, ज्ञान व्यापी जो क्षेत्र है वहां के सर्वे की इजाजत दे देते हैं। नतीजा आपके सामने है। और विडंबना देखिए, ये वही चंद्रचूड़ थे जो राम मंदिर को लेकर जो फैसला आया था उन 5 जजों में शामिल थे, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया था। आज ये देश कानून के हिसाब से चलेगा या एक राजनीतिक सोच के हिसाब से? क्या अदालतें इसी तरह से अपने फैसलों को पलटती रहेंगी अपने सुविधा के मुताबिक? और सबसे बड़ी बात, इस सब का असर इस देश की जनता पर क्या? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभिसार शर्मा जी की ये पूरी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से हमारे भारत देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिसार शर्मा जी, उन्होंने किस तरह से इन्हें जनता के सामने सच्चाई लाई है बीजेपी की, कि आज बीजेपी हम लोगों को मंदिर मस्जिद में लगाकर पीछे किस तरह से खेल खेल रही है। आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के अंदर बेरोज़गारी कितनी बढ़ चुकी है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। इस मुद्दे से भटकाने के लिए हम लोगों के साथ इस तरह का ये खेल खेला जा रहा है। मस्जिद मंदिर के नाम पर हम लोगों को लड़ाया जा रहा है ताकि हम इसी के अंदर जो है लड़ते रहे और ऐसे ही हमारे दिन कटते रहे। तो दोस्तों, अभिसार शर्मा जी की जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।